नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने मसूरी के कैंपटी फॉल पर मौजूद भीड़ की खबर को दिखाया था, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कैंपटी फॉल पर एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट के आने की मंजूरी दी है और पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। वहीं वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। नैनीताल में वाहनों पर स्टिकर लगाया जाएगा, वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी चौकसी बरती जाएगी। वहीं कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के घूमना ठीक नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। पीएम ने कहा कि कोरोना के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और सीधे रुख करते हैं वीरेंद्र बिष्ट का। हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, बताइए क्या स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं? क्या कल की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में कुछ अंतर वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए अनुपम, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने भी और प्रधानमंत्री ने भी खुद चिंता जाहिर की थी पर्यटन स्थलों को लेकर, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसके बाद अभी हालात उसमें कोई दिखते नहीं है कि कोई चेंज हुए हों। पर्यटन स्थलों की हालत अब भी ऐसी है कि बिना मास्क के लोग आ रहे हैं, बिना आरटीपीसीआर लेके हुए लोग नैनीताल तक पहुंच रहे हैं और इसको हमने कल रिपोर्ट भी किया था। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं तो तीसरी वेव का भी खतरा इन पर्यटन स्थलों पर पड़ा है। हालांकि हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों ऑर्डर राज्य सरकार को कहा था और फटकार भी लगाई थी कि पर्यटन स्थलों पर खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं हो रहा है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है या सैनिटाइजर नहीं डाला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार अभी तक हरकत में नहीं आई। जिला प्रशासन या नगर पालिकाओं ने कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए हैं कि जो बाजार है या फिर नाव है या फिर जो टैक्सियां हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। बावजूद इसके अभी भी हालात जस के तस बने हैं। लेकिन जिस तरह से अब वीकेंड कल से आ रहा है, ये चिंता का विषय सरकार के लिए या सवाल लेकिन यहाँ पर ये है वीरेंद्र कि जब मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद भी अगर प्रशासनिक मशीनरी ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करा पा रही है, तो ऐसे अफसरों का मतलब क्या है? देखिए लगातार हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुका है अनुपम। अगर देखा जाए तो जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, उसके बाद मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कमिश्नर और डीएम को भी ये कहा कि आप जो पर्यटन स्थल हैं, खासतौर पर मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत, इन पर्यटन स्थलों पर जो मास्क कंपलसरी और सोशल डिस्टेंस और इस तरह के जो नियम है कोविड के, उनका पालन कराया जाए। लेकिन अभी तक स्थिति है कि उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से हैं। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस का कितना पालन हो पा रहा है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कुछ सख्ती आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, देखिए यहाँ पर हर की पैड़ी की बात करें या उसके अलावा अन्य गंगा घाटों की बात करें या इसके अलावा जो भी यहाँ पर कुछ बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर आए दिन की इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आम हो रही हैं कि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ एक स्थान पर जो है वहाँ पर जमा हो रही है। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना और अन्य जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, इस तरह की चीज़ें जो है वो पालन होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस पर व्यक्त की गई थी, एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि ये जो तीर्थ स्थलों पर इस तरह की जो दृश्य नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो धीमी जरूर पड़ी है लेकिन अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना और भारी भीड़ जमा होना और उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों का पालन ना होना, ये बड़ी कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बड़ी जो है नुकसान का कारण बन सकती है और कोरोना को ये फिर से दावत देती हुई नजर आ रही है। इस तरह की जो दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहे हैं रोज के। बिल्कुल। पुलकित शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, बताइए जरा किस तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्ती की बात कही है, आखिर ब्यूरोक्रेसी क्यों ग्राउंड पर सख्ती नहीं कर पा रही है, इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है?
देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। अभी जो नैनीताल का जिला प्रशासन है और उधम सिंह नगर का जो जिला प्रशासन है, उसने ये निर्णय लिया है कि जो टूरिस्ट आएंगे, जो बाहर से आएंगे दूसरे स्टेट से, उनके लिए ये तैयारी की गई है कि जो सड़कों पे जाम न लगे या फिर नैनीताल जैसी जो सिटी है वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो, इसलिए वो पहले ही लोगों को जगह जगह पर स्टिकर्स पकड़ाएंगे और स्टिकर्स पकड़ाने के बाद ही जो है टूरिस्ट जो है अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा पाएंगे। मान लीजिए किसी को नैनीताल जिले के बॉर्डर से नैनीताल जाना हो सिटी में, तो उसे नैनीताल का टिकट जो है वो पकड़ाएगी पुलिस, नैनीताल का स्टिकर उनकी गाड़ी पर लगाया जाएगा। और सपोज करिए कि किसी को मुक्तेश्वर की तरफ जाना है तो फिर उन्हें मुक्तेश्वर या भीमताल का स्टिकर पकड़ाया जाएगा। तो इस पुलिस की कोशिश ये है कि कम से कम वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाए, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे कि दावा कर रही है सरकार कि हम बॉर्डर पे चेकिंग करेंगे, RT-PCR टेस्ट होंगे, उसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का टीमें बैठी हुई दिख रही हैं, लेकिन हर जगह जहां पर बॉर्डर्स पे चेकिंग होनी चाहिए, सख्ती से चेकिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो कि फर्जी RT-PCR रिपोर्ट लेकर के, फर्जी जांच रिपोर्ट। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र आपका और पुलकित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी आ रही है। CM धामी आज शाम को दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है। कुछ देर में जारी होगा प्रोटोकॉल। PM गृह मंत्री पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें कि और तमाम पार्टी के कई नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये जानकारी यहां पर मिल रही है। CM धामी आज दिल्ली जा सकते हैं, इस वक्त की यह बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं CM धामी। CM धामी आज दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है। कुछ देर में CM का प्रोटोकॉल जारी होगा, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल बहरहाल जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि दिल्ली उनका कार्यक्रम जाने का बन सकता है। CM धामी आज दिल्ली जा सकते हैं, शाम को दिल्ली जा सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है और दिल्ली आने के बाद कहां मुलाकात कर सकते हैं धामी? देखिए अनुपम, आज अभी उनका जो प्रोटोकॉल है वो अब उनका पूरा डे प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन ऐसी सूचना है कि दोपहर को 2 बजे बाद वो उत्तराखंड से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंच सकते हैं। और तमाम, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जब नया बनता है तो वहां दिल्ली आता है और पार्टी आला कमान से और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करता है, तो उसी के चलते उनका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। और दिल्ली पहुंचकर वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम जो अन्य जो संगठन के जो लोग हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनका जो ऑफिशियल जो अभी डे प्लान है वो अभी तैयार किया जा रहा है, लेकिन ऐसी पुख्ता सूत्रों से खबर आ रही है कि वो दोपहर के बाद में दिल्ली पहुंचेंगे और तमाम जो पार्टी के नेतृत्व के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना काल में ऑनलाइन ठगी के बहुत मामले सामने आए हैं। उपभोक्ता फोरम में इसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन इन मामलों का निस्तारण बहुत कम हो पा रहा है। कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की और इस दौरान बहुत से लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। ऐसे लोगों ने न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। उपभोक्ता फोरम में शिकायतों का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 60% तक बढ़ गया है। एक नजर कंज्यूमर फोरम में आए मामलों पर। 2017 की बात की जाए तो 252 मामले सामने आए, जबकि निस्तारित 156 मामले हुए और पेंडिंग मामलों की संख्या 990 रही। 2018 में 218 मामले आए, निस्तारित 377 किए गए, पेंडिंग रहे 831। 2019 की बात करें तो 364 मामले सामने आए, जबकि 456 का निस्तारण हुआ और पेंडिंग रहे 739। 2020 की बात करें तो 795 मामले सामने आए, निस्तारित मामलों की संख्या 774 रही और पेंडिंग मामलों की संख्या 760। 2021 में 421 मामले सामने आए, जबकि निस्तारित हुए 36 और पेंडिंग है 1130। इन मामलों का निस्तारण ना होने की वजह से कोर्ट का बंद होना रहा। लोगों ने शिकायत तो की, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं जा पाए।
कंज्यूमर में पहले तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, पर कोरोना के कारण क्योंकि काम बीच में नहीं हो पाया, उसके कारण हाई कोर्ट से भी हमारे सिविल कोर्ट्स भी बंद हैं, कंज्यूमर भी बंद हुआ है, उसके कारण से बहुत दिक्कतें हो गई हैं। पर अब शुरुआत हो चुकी है वहाँ पे, और अब आयोग भी बन चुका है कंज्यूमर फोरम, तो उनको पावर्स भी काफ़ी आ गई हैं, और वहाँ पर भी कोशिश जजेस की भी ये है कि वहाँ बहुत जल्दी डिस्पोजल हो सके। इस समय तो लोगों कोरोना में ही इतने वो थे, तो कंज्यूमर में बहुत कम मुकदमे फाइल हुए हैं, पर फाइल होने के लिए बंद था, तो उस कारण से कई कंज्यूमर में डाल भी नहीं पाए मुकदमे। फिलहाल जो लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं वो मामलों के निस्तारण का इंतजार ही कर रहे हैं। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। अपनी स्कूलिंग और बोर्डिंग फैसिलिटी के लिए मशहूर उत्तराखंड के टॉप स्कूल कोरोना काल में काफी प्रभावित हुए हैं। स्कूल्स ने जहां टॉप क्लास फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी, वहीं पिछले 2 साल में उन्हें आय से दोगुने का खर्च भी उठाना पड़ा। वेलहम्स, दून स्कूल, शेरवुड जैसे तमाम टॉप स्कूल उत्तराखंड की पहचान है। देश विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कोरोना काल से पहले इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होती रही है, जिसके चलते कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ ट्यूशन लेने के फॉर्मूले से स्कूल मैनेजमेंट का खर्चा तो जारी रहा, लेकिन परेशानी तब बढ़ गई जब स्कूल के मेंटेनेंस की बात आई। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में कोविड संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहा। ये एक कम्प्लीटली न्यू एरा है, कम्प्लीटली एक न्यू एक्सपीरियंस है, जो शायद किसी बोर्डिंग स्कूल ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। क्योंकि पहली बात तो बच्चों को बुलाना, दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क। अब इस बार जो बच्चे आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो RT-PCR टेस्ट लेके आएंगे, एक एक टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर हमारी जो रूम कैपेसिटी है उसको 1/4 कर देना। जिस कमरे में 4 बच्चे थे वहाँ 1 बच्चा, क्योंकि इनिशियली व्हेन दे केम हमको उनको सबको 1 हफ्ते क्वारंटाइन करना पड़ा, चाहे वो 48 आवर RT-PCR टेस्ट लेके भी आए थे। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उस 48 आवर्स में उन्होंने ट्रैवल किया। इसके अलावा कोरोना काल में स्कूल बंद होने से छात्रों की फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट की समस्या से भी स्कूलों को दो चार होना पड़ा। 1 ईयर से 1 साल से हमारे के लिए फीस नहीं आया। हमने हमारा क्या सेविंग्स था हम वर्कर्स को हम दे दिया। उसको जस्टिस होना है, उसको भी फैमिली भी है, वो एक है। इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, बच्चे भी सीरियस नहीं लेता है। बच्चे के लिए अभी ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन मिलता है, गूगल में सर्च कर दीजिए, लेसन्स मिलता है। और एजुकेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना है और वैल्यूज़ भी सीखना है, गेम्स ही होना है, वो नहीं मिलता है। कोरोना का असर पूरी दुनिया में देखा गया और इसकी मार से प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूल भी नहीं बच सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद नई टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है और पुनर्वास विभाग प्रशासन की 3 टीमें शहर में अतिक्रमणकारियों की पहचान कर रही हैं और उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। शहर में अतिरिक्त जमीन कब्जाधारियों को शासन द्वारा पैसा जमा कराए जाने के आदेश के बाद लोगों ने अतिक्रमण तेज कर दिया है और इसकी शिकायत के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। नहीं, अतिक्रमण का ये है कि अगर जो जैसे हमें सूचना मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उसके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। अभी भी हमने एक टीम बनाई गई, पुनर्वास की 3 टीमें इसमें कार्यरत हैं, जो चेक कर रही हैं कि किन किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करा गया है। उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई करी जाएगी। ऋषिकेश में जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। नेशनल हाईवे उपखंड डोईवाला ने अतिक्रमण की पहचान कर ली है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। याचिकाकर्ता अनिल गुप्ता ने आरोप है कि आज राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। न्यायालय में रिट दायर की गई, जिसका निर्णय 24 अगस्त 2018 को आया। निर्णय के पश्चात भी जब 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 23 अगस्त 2019 को मेरे द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 हफ्ते के नोटिस दिए। परंतु आज 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी विभाग अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया है। कोटद्वार में नदियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने सख्ती की है। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों को सीज कर दिया।
साथ की अवैध खनन पर भी छापा मारकर कार्रवाई की गई है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। एसडीएम का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल और आज 3 ट्रक डंपर जो हैं वो आरबीएम से लदे हुए बीएल रोड पे पकड़े गए हैं, जिनको सीज भी किया गया है। इनके खिलाफ जो है वो अवैध खनन कर परिवहन में जो कार्रवाई है वो तो की जा रही है। इसके साथ साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ओवरलोडिंग में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वाहन का भी एक वन विभाग कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में 25 लाख पौधों का रोपण करने जा रहा है। इसके लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। पौधे खरीद लिए गए हैं और पौधों को लगाने के लिए गड्ढे खोद लिए गए हैं। पूरे सीजन में 2600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे रोपे जाएंगे। इस वर्ष 16 जुलाई को हरेला के पर्व पर 1,08,289 पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय वृक्षारोपण में 2638.32 हेक्टेयर के अगेंस्ट 24,59,929 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। खबरों का सिलसिला लगा